फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट इमरान अकरम शुक्रा एडवोकेट। आज आप हमारे साथ इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट चौधरी इरशाद अहमद चीमा साहब मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल इद्दत के हवाले से और शादी के हवाले से बहुत ही हार्ट इशू चल रहा है। उस हवाले से आज हमने चौधरी इरशाद अहमद चीमा साहब से स्पेशल रिक्वेस्ट करके ये टाइम लिया है ताकि हम ये बता सकें कि इसके कानूनी शरई पहलू जो हैं वो क्या है और हमें आगाही जो लोगों को वो हम दे सकें। तो आज के वाले से चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। तो सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो है ऑडियंस के लिए और व्यूवर्स के लिए, ताकि उनको पता चल सके कि क्या इशू है, क्या है एक्चुअली मसला, क्या है शरई, क्या है कानूनी, क्या है। तो सर, मेरा पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इद्दत क्या है, इसके बारे में आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा अहम सवाल है, मेरे भाई ने किया है। इद्दत से मुराद ये है कि वो वक्त जो निकाह अगर हो जाए और उसके बाद तलाक हो जाए या खामन फौत हो जाए, तो वो जो वक्त आगे निकाह करने के लिए होता है उस वक्त तक निकाह दूसरा नहीं हो सकता जब तक वो अरसा पूरा ना हो। तो उसमें से मुराद ये है कि अगर तलाक हो तो उसकी सूरत में आमतौर पर 90 दिन का बताया गया है कि 90 दिन गुजारना पड़ेंगे, उसके बाद दूसरी शादी कर सकती है खातून। इसी तरह अगर उसका खामद फौत हो जाता है तो फिर उसके लिए 4 महीने 10 दिन का वक़्त दिया गया है। लेकिन आमतौर पे इस्लामी नुक्ता नज़र के लिहाज से भी बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि जो ल्यूनर मंथ्स होते हैं, यानी जो ये हमारा चांद का दुरानिया होता है, उसके दिन जो हैं अगर वो 3 महीने 3 तोहर गुजर जाएं तो फिर भी तलाक जो है मुअस्सर हो सकती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल जो हार्ट इशू चला आ रहा है और ये बातें हो रही हैं कि इद्दत जो है उसके अंदर कोई मैरिज हो जाए तो उसकी सूरत हाल क्या है, तो उसके बारे में भी हम वजाहत करेंगे। अच्छा सर, बहुत अच्छा जनाब ने जी बयान किया है। अब सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि सर, निकाह की कितनी किस्में जो इस्लामी और कानूनी तौर पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, ये मैं अर्ज करता हूँ कि निकाह के बारे में 3 किस्म के हो सकता है। एक वैलिड निकाह होता है जिस पे कोई इस किस्म की कोई ऐसी कंडीशन वगैरह नहीं होती। जो मियाँ बीबी, यानी अगर लड़की कंवारी है और उसका मर्द है तो वो निकाह जो है वो वैलिड होगा, जायज़ होगा, दुरुस्त होगा। और इस तरह अगर बेवा की इद्दत गुजर गई है तो उसके साथ को निकाह किया जाता है, वो भी दुरुस्त होगा। अगर किसी मुतलका की इद्दत गुजर गई है तो उसके बाद अगर निकाह होता है तो वो भी बहुत बेहतर निकाह होगा। और लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है, कोई किसी और वजह से निकाह, यानी अगर इद्दत के दौरान निकाह हो जाता है तो उसकी हैसियत, या अगर कोई बंदा 5-4 बीवियाँ उसके पास हैं और 5वीं बीवी के साथ वो निकाह कर लेता है, फिर अगर कोई शख्स जो है उसने एक ऐसी औरत से शादी कर ली है जिसके साथ अगर वो तलाक दे तो उसकी शादी जो है वो जायज़ हो सकती है पहले वाली औरत को। इस तरह के निकाह जो हैं, और आमतौर पर ये भी कहा जाता है कि जो शादी बगैर गवाहान की होती है निकाह, वो निकाह भी, ये सारे जो निकाह हैं इनको इर्रेगुलर मैरिज में फॉल करते हैं और ये इसको उर्दू में फासिद निकाह कहते हैं। और जो जायज़ निकाह है उसको जायज़ निकाह कहते हैं। और अगर जो निकाह हो ही नहीं सकता, किसी तरह भी जायज़ नहीं बनता, तो उसको कहते हैं बातिल मैरिज, उसको वाइड कहते हैं इंग्लिश में। तो ये 3 किस्में हैं निकाह की। एक बिल्कुल वैलिड मैरिज, और एक जो है वो वाइड मैरिज है, और एक मैरिज जो है उसको फासिद मैरिज कहते हैं, यानी इर्रेगुलर मैरिज। सर, बहुत अहम क्वेश्चन जो मैं जनाब से करने जा रहा हूँ, जो क्रक्स मैं समझता हूँ कि सर, अगर इद्दत के दौरान कोई निकाह करे तो क्या वो शादी बातिल होगी? नहीं, वो बातिल नहीं होगी, वो इर्रेगुलर मैरिज कहलाएगी, फासिद उसको कहते हैं। और ये डी.एफ. मुल्ला की जो मोहम्मद लॉ की बुक है, जो आमतौर पे बड़ी पढ़ाई जाती है और उसको बड़ा ऑथेंटिकेटेड समझा जाता है, उसकी सेक्शन वाइज उन्होंने लिखा हुआ है इसको अपने तौर पे। उसकी सेक्शन 257 कहती है कि अगर इस तरह की मैरिज हो जाए जो इद्दत के दौरान हो जाए तो वो मैरिज नाजायज़ नहीं होगी, बल्कि वो फासिद कहलाई जा सकती है, इर्रेगुलर कहलाई जा सकती है। और मुद्दत गुजरने के बाद
इद्दत की वो आज खुद रेगुलर हो जाएगी। अच्छा सर, अगर क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट ये है जनाब कि अगर इद्दत के दौरान शादी हो जाए तो इस दौरान जो बच्चे पैदा होंगे उनकी क्या शरीयत वो जो अगर होगी इद्दत सर? के दौरान अगर बच्चे वो लिजिटिमेट होंगे और वो औरत जो है वो हक महर भी ले सकती है, मेंटेनेंस भी ले सकती है और ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी करना पड़ेगी, क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग हुआ है, वो परमानेंटली नहीं है ऐसी बात। यानी अगर एक शख्स जो है वो चार बीवियाँ एक और के साथ शादी कर लेता है तो मैरिज तो होगी इरेगुलर, पांचवी जो है, लेकिन वो वैलिड कब हो जाएगी, जायज़ कब हो जाएगी, जब वो एक को बीच में से तलाक दे दे तो फिर चार हो गई। इसी तरह अगर कोई बंदा जो है वो अपनी साली से निकाह कर लेता है, हालांकि जायज़ नहीं है इस्लाम में, लेकिन वो कर लिया लेकिन बाद में वो फौरी तौर पे अपनी पहली बीवी को तलाक देता है तो वो इरेगुलर मैरिज जो है वो रेगुलर के जुमरा में आ जाएगी। तो ये इस तरह की जो मैरिजेज होती हैं वो फासिद मैरिज कहते हैं, उसको इरेगुलर कहते हैं। इसको इतना बेहतर नहीं समझा जाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई सिन किया है या गुनाह के मुर्तकब हुए हैं या उन पर कोई हदूद आर्डिनेंस लगा दिया जाए या उनको कोई कोड़ों की सजा दे दी जाए या उनको रजम कर दिया जाए, ऐसी सूरत हाल नहीं है। तो ये निकाह जो है ये इरेगुलर मैरिज के जुमरा में आता है, फासिद है, और लेकिन ये बाद में रेगुलर हो जाता है। अगर ये मौजूदा सूरत हाल जो आजकल डिस्कस हो रही है, अगर निकाह हो गया इद्दत के दौरान तो बाद में अगर मुद्दत गुजर गई तो निकाह रेगुलर हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आखिरी क्वेश्चन है मेरा जनाब कि सर बातिल निकाह जो होता है और फासिद निकाह, इसका क्या फर्क है सर? बातिल निकाह जो होता है जिसके साथ मैरिज किसी सूरत में हो ही नहीं सकती, जो प्रोहिबिटेड डिग्री में फाल करती हैं खवातीन, जिसको बिल्कुल कुरान पाक में भी लिखा हुआ है कि ये फलां खातून के साथ यानी भतीजी के साथ या और तरह के जो रिश्ते हैं, इस तरह के भांजी के साथ या बहन के साथ या माँ के साथ, इस तरह के जो रिश्ते हैं जिसका कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि इनके साथ शादियां नहीं हो सकती। लेकिन इनके अलावा कोई और खातून है जिसके साथ मैरिज जो है वो वाइड नहीं होती, तो वो और खवातीन है जिसमें ये थोड़ा सा मैंने पहले वजाहत कर दिया है कि इसको इरेगुलर मैरिज के जुमरा में ले आएंगे, यानी गवाह नहीं डाले शादत के वक्त, या पांचवी बीवी कर ली है या फिर इद्दत के दौरान शादी कर ली है, तो इस तरह की जो शादियां हैं वो फासिद कहलाती हैं। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन है जनाब के ये जो इमरान खान साहब का इशू चल रहा है जी, जो कारी साहब ने बयान दिया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये कौन सी शादी है और इसकी क्या कानूनी? नहीं, अगर तो वो इद्दत के दौरान हुई है, निकाह हुआ है, तो फिर तो वो इरेगुलर मैरिज कहलाएगी। लेकिन अगर इद्दत का पीरियड ख़त्म होने के बाद वो रेगुलर हो जाएगी, तो ये इस तरह की शादी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो निकाह इनवैलिड है या नाजायज़ है या वायड है या बातिल है या उसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हैं जो आम तौर पे ज़िना के ज़ुमरा में आते हों, ऐसी सूरत हाल नहीं है। तो मैं इसमें एक और कहूँगा, जजमेंट है, बड़ी मशहूर जजमेंट आजकल वो छपी हुई है और उस पर बाकायदा लॉ डिस्कस हुआ है, और वो जजमेंट है PCRLJ 2022, पेज है 1188। ये बाकायदा अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग जजमेंट है। उसमें बड़ा लॉ जो है इसको थ्रैश आउट किया गया है और उसमें यही डिक्लेयर किया गया है कि अगर ठीक है फासिद मैरिज हो जाती है या ऐसा सूरत हाल है, इद्दत के दौरान निकाह हो जाता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो ज़िना के मुर्तकब हुए हैं या उनके खिलाफ वो फौजदारी कार्रवाई की जा सके। तो ये थे चंद बातें जो मैंने आपको गुजारिश कर दी। नाजरीन, ये थे शाद अहमद चीमा साहब, आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। अपने व्यूज़ और आप देखें और अपने लाइक्स और कमेंट्स में आप बताएं, और मज़ीद कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप अपने कमेंट्स में कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।